Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 1.6 रिटन कम्युनिकेशन के बारे में। लिखित संप्रेषण भी इसको कहते हैं। लैंग्वेज एंड राइटिंग डेवलप्ड मच लेटर इन मैन्स अर्ली हिस्ट्री। अब देखिए, मानवता के प्रारंभिक इतिहास में भाषा और लिखने का विकास बहुत बाद में हुआ। द अर्लीस्ट स्क्रिप्ट इज सपोज टू बी फाउंड इन चाइना। यह माना जाता है कि सबसे पहला जो लिखा गया या लिखने का जो इस्तेमाल हुआ था, प्रयोग हुआ था, वह चीन में हुआ था। Until paper was invented by the Chinese and later in Egypt, there was no written communication except on leather scrolls and palm leaves. अब देखिए, पहले चीनियों द्वारा और बाद में इजिप्ट के लोग, मिस्र के लोगों द्वारा कागज खोजे जाने से पहले चमड़े, ताड़पत्र और भोजपत्र के अतिरिक्त कोई और लिखित संचार नहीं था। ठीक है, कागज बनने के बाद लिखित काफ़ी सारी चीज़ें आने लगी। टुडे व्हेन वी टॉक अबाउट रिटन कम्युनिकेशन, इट इज़ लिमिटेड टू पीपल हु कैन राइट एंड रीड। आज जब हम लिखित संचार, रिटन कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो पता चलता है कि यह उन्हीं लोगों तक सीमित है जो पढ़ लिख सकते हैं। फॉर दिस वन शुड नो द अल्फ़ाबेट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज। अब इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए भाषा के जो अक्षर होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, जो लिपि होती है, स्क्रिप्ट होती है, जो व्याकरण होता है, ग्रामर होता है, उसका जानकारी होना, ज्ञान होना ज़रूरी है। फॉर समवन टू राइट से द लैंग्वेज इंग्लिश, वन शुड नो वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच बिसाइड्स अ गुड नॉलेज ऑफ वर्ड्स और वोकैबुलरी। अब मान लीजिए किसी को अंग्रेजी भाषा में लिखने के लिए वो चाहता है कि वो अंग्रेजी भाषा लिखे, तो अंग्रेजी भाषा में लिखने के लिए शब्दों के अच्छे ज्ञान के साथ साथ वाक्य के जो भाग होते हैं वो भी उसको जानना ज़रूरी है। राइटिंग, इन्वेंशन ऑफ पेपर एंड लेटर इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग बाय जॉन गुटेनबर्ग इन द 15th century made knowledge available to many more people. अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, कागज की खोज और फिर बाद में 15वीं सदी में जोहान गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रण की खोज या मुद्रण के आविष्कार से लेखन द्वारा अधिकाधिक लोगों के लिए ज्ञान उपलब्ध है। ठीक है, अब देखिए, मुद्रण का मतलब प्रिंटिंग होता है। बुक्स वर द फर्स्ट टू अपीयर। सबसे पहले पुस्तक आया। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड जर्नल्स स्लोली बिकम पॉपुलर। आस्ते आस्ते, धीरे धीरे अखबार, पत्रिकाएं और जो जर्नल होते हैं वो भी बहुत लोकप्रिय हो गए। सच राइटिंग मैटर help people in communicating ideas to a larger number of people. अब ये जो लिखाई होती थी, ऐसी लिखित सामग्री से लोगों की बड़ी संख्या में अन्य लोगों तक विचार को पहुंचने में मदद मिली। न्यूज़पेपर help people to be informed about what is happening around the country and the world. Newspaper also informs about the activities of the government. अब देखिए, जो समाचार पत्र है, समाचार पत्र लोगों को देश दुनिया की घटनाओं को जानने में मदद करने लगे। साथ ही साथ समाचार पत्र में जो गतिविधियां हैं वो बताती हैं क्या कि सरकार क्या काम कर रहा है। तो सरकार की जो गतिविधियां हैं इसके बारे में भी हम लोग को समाचार पत्र से सूचनाएं मिलती हैं। आगे देखिए, आगे बोल रहा है, राइटिंग अनलाइक स्पीच इन्वॉल्व्स थॉट, करेक्शन, एडिटिंग और रीराइटिंग एंड ऑकर्स इन आइसोलेशन। अब देखिए, बोल रहा है, बोलने से अलग लिखने में विचार, सुधार, संपादन या पुनर्लेखन, रीराइटिंग शामिल है तथा ये आइसोलेशन, एकांत में लिखा जाता है।
That means for a writer it is an individual activity involving lot of preparation and hard work, unlike speech which is shared activity. इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि एक लेखक के लिए यह एक ऐसा व्यक्तिगत कार्य है जिसमें बहुत सारी तैयारी करनी होती है, कठोर श्रम करना होता है, जैसा बोलने में नहीं होता, जो बांटी जाने वाली गतिविधियां हैं। बोलने और लिखने में काफ़ी अंतर होता है। आगे देखिए, एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। अब लिखित संचार के क्या क्या लाभ होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रिटन कम्युनिकेशन गिव्स वर्ड्स एंड थॉट्स परमानेंस। अब लिखित संचार में शब्दों तथा विचारों को स्थायी प्रदान मिलता है। आप एक बार जो लिखा हुआ है वो फिर बदलता नहीं है। नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन बिकम अवेलेबल टू पीपल हु कुड रीड। अब लिखित संप्रेषण में या रिटन कम्युनिकेशन के माध्यम से जो ज्ञान है, जो सूचना है, उन लोगों तक उपलब्ध होती है जो पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है, पढ़ना लिखना जिसको आएगा वही एक चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है। इट लेड टू द स्प्रेड ऑफ आइडियाज़। इससे विचारों का प्रसार होता है। अब मान लीजिए आप जिस देश में या जिस शहर में रहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके शहर से बाहर जो लोग हैं या दूसरे देश के लोग आपकी बातों को जानें, तो आप रिटन कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन हाउएवर इज दैट वन हैज़ टू बी लिटरेट टू यूज़ रिटन कम्युनिकेशन। जबकि लिखित संचार का सबसे बड़ा जो अवगुण है वो यह है कि इसका उपयोग करने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना होगा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप रिटन कम्युनिकेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, लिखित संचार के रूप।